नमस्कार मित्रों, सो आई एम हियर कम बैक विथ वेरी इंपॉर्टेंट बायो के एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। और जैसा कि आपको पता है, ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन 10 पर डे प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें ये सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सभी वनडे एग्जाम्स यूपीपीसी से लगा के आरओ एआरओ बीओ लेखपाल एसएससी सुपर टेट टेट, ठीक है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। सो नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद 2 या 3 सेकंड में रुकूंगा, वेट करूंगा। उतने में आपको अपना आंसर क्लिक करना है और फिर देन आई विल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, निम्नलिखित प्रजातियों में से दांत वाली व्हेल मछली में सबसे विशालतम कौन सी व्हेल मछली होती है। तो ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेने का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्पर्म वेल मछली, ठीक है। कौन सी वेल मछली? स्पर्म वेल। वेल भी कैटेगरी होती है ना उनकी अलग अलग, उसमें से स्पर्म वेल जो है सबसे विशालतम, सबसे बड़ी, बिग इन साइज, ठीक है, बिगेस्ट इन साइज, नॉट ओनली बिग, बिगेस्ट इन साइज, ठीक है। और इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेलिंग में यहाँ पे दिया गया है कि ये इंडेंजर्ड प्रजाति में आती है, मतलब कि संकटग्रस्त है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर नेचर बचेगी तभी हम बचेंगे। इनका वजन जो हो सकता है, वेट कितना हो सकता है, यहाँ पे वेट दिया गया है लगभग 35 से 45 टन। और ये इनकी उम्र होती है लगभग 70 साल से ज़्यादा ये जी सकती हैं, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में आप रखिएगा, प्रॉपरली कीप योर माइंड। एग्जाम में कोई भी फैक्ट बन के, ये यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल फैक्ट में क्वेश्चन बनाया है, एग्जाम में कैसे आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज बिगेस्ट व्हेल दैट इज नोन एज स्पर्म व्हेल, ठीक है। देख रहे हो कितनी बड़ी है, लगभग इसकी लंबाई होती है 18 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा गैस करना 1 मीटर कितना होता है, तो आपको पता चलेगा। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज द बिगेस्ट फिश इन ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। विश्व की भी सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है दांत वाली व्हेल मछली में कौन बड़ी है, तो उसमें है स्पर्म व्हेल। और अगर जो दांत वाला ये वर्ड हटा के सीधे पूछा जाए कि विश्व की या भारत की सबसे बड़ी मछली, तो वो कहा आएगा व्हेल शार्क, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? ये अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और हिंद महासागर जो हमारा इंडियन ओशियन है, इनकी गर्म धाराओं में ये कौन सी मछली, व्हेल शार्क मिलती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नाउ यार क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इन चारों में से पहचानिए कौन सी एक वास्तविक मछली है। तो इसमें आंसर है आपका समुद्री घोड़ा, ठीक है। ये एक वास्तविक मछली है, जो मछली की प्रजाति होती है उसमें ही ये आती है, समुद्री घोड़ा, ठीक है। स्टारफिश, नाम तो स्टारफिश है, जेलीफिश, डॉगफिश, ये वास्तविक मछली जो है उनकी प्रजाति में नहीं मिलती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति का है, ठीक, तो ये मछली है। और जो है आपका स्टारफिश, जेलीफिश, क्रेफिश और कटलफिश, सिल्वरफिश, डेविल फिश, ये सब मछली की प्रजाति में नहीं आते। डेविल फिश बोलते हैं हम लोग ऑक्टोपस को। और सिल्वर फिश ये एक कीड़ा होता है। कटल फिश और क्रे ये एक टाइप के केकड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये मछली नहीं है, मछली केवल है समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय, गाल ब्लैडर नहीं होता है। आपको पता है गाल ब्लैडर में क्या होते हैं, बाइल जूसेस होते हैं। ये बाइल जूस पहुंचते हैं लीवर में और फिर डाइजेशन, पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो इसमें से कौन है जिसमें नहीं होता है? तो इसमें है भैया ये चूहा, ठीक है। चूहे में क्या नहीं होते हैं, गॉल ब्लैडर्स, बोले तो पित्ताशय नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हॉर्स, हिरन और घोड़े में भी पित्ताशय नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। जैसे आपकी आपको पता है कि लिंग का निर्धारण करने के लिए लड़का है लड़की, उसके लिए सेक्स क्रोमोसोम्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भी इसके बहुत से ढेर सारे काम है, बट कैसे ये फिक्स होता है कि लड़का लड़की, इसके लिए बहुत जरूरी है लिंग गुणसूत्र। तो ऐसी कौन सी यहाँ पे जानवर है या कीड़ा है जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो वो है भैया, आप ऑप्शन देख लो, बंदर, चीता और नीचे है छिपकली, तितली। तो आंसर इसका है छिपकली। ठीक है, छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो इसका लिंग निर्धारण कैसे होता है? मतलब जब छिपकली का बच्चा पेट के अंदर होगा तो ये कैसे तय होगा कि वो नर बनेगा या मादा बनेगा? तो ये तय होगा उसके चारों तरफ के जो पर्यावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ये। जैसा टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से तय होगा कि ये नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स तो होते नहीं है, तो वो यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेंगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्म, जो नीचे युग्म दिए हैं, जोड़े दिए गए हैं, उनमें से ठंडा रक्त वाले कौन से जानवर हैं? ठीक है, जिनमें ठंडा रक्त होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो ये हैं भैया, एम्फीबियन होते हैं और प्लस रेप्टाइल्स होते हैं। एम्फीबियन मतलब उभयचर और रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। तो उभयचर में आता है मेढक और सरीसृप में आता है सांप। इसका मतलब समझते हैं कि ठंडा रक्त मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है वे जानवर जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके बॉडी टेम्परेचर जो उनका होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये फिक्स होता है। बट जो ये है मेढक सांप, ये क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर इनके सराउंड का मतलब इनके चारों तरफ जो वातावरण टेम्परेचर होगा वैसे ही इनका टेम्परेचर बदलता रहता है, तभी तो ये जीवित रहते हैं। जैसे मान लो बाहर बहुत ठंडा है, एक मेढक है, तो मेढक भी क्या करेगा, अपने बॉडी टेम्परेचर को ठंडा कर लेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, तभी ये ठंड में जीवित रहते हैं। और गर्म में होगा, गर्म एटमॉस्फेयर में होगा तो मेढक अपने टेम्परेचर को गर्म के हिसाब से चेंज कर लेता है। इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं ठंडा रक्त वाले, अनियमित रक्त वाले जानवर। ठीक है, ये भी समझो, जैसे मान लो एक टब है, इसको आपने बहुत गर्म कर रखा है पानी इसमें डाल के। ठीक है, पानी इसमें भरा है, बहुत गर्म पानी भरा है, आपने इसमें मेढक को डाल दिया। तो मेढक क्या करेगा, जैसा पानी का टेम्परेचर वैसे ही अपना टेम्परेचर बढ़ाकर उसको अपने बॉडी टेम्परेचर को कर लेगा, गर्म कर लेगा और इसमें जीवित रहेगा। फिर आप इसको बढ़ाते जाओ, पानी को गर्म करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, और जो मेढक होगा वो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा, ऐसे वो जीवित रहेगा। लेकिन एक सीमा तक होगा ये, उसके कुछ समय बाद फिर मेढक की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और मेढक स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। ठंडा रक्त मतलब अनियमित रक्त वाले, ये भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए हैं ये, इनमें से कौन सा उड़ने वाला जीव पक्षी वर्ग में नहीं आता है, जिसको हम लोग पक्षी नहीं बोलते हैं? तो कौवा ये भी पक्षी है, शुतुरमुर्ग ये भी पक्षी है, तोता पक्षी है, लेकिन जो चमगादड़ है ये पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी मैमल्स में आता है, क्योंकि ये अंडे नहीं देता है, ये बच्चे देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कौवा ये अंडे देता है, शुतुरमुर्ग अंडे देता है, तोता अंडे देता है, तो ये सब पक्षी वर्ग में आते हैं, लेकिन चमगादड़ स्तनधारी में आता है। ठीक है, मैमल्स में। अभी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, चमगादड़, शेर, बंदर, चूहा, कंगारू, ये सब स्तनधारी मैमिलिया वर्ग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या देते हैं, बच्चे, अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा ये सब पक्षी वर्ग में आते हैं, क्योंकि ये सब अंडे देते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पक्षी में से कौन सा पक्षी दूध देता है, दूध उत्पादित करता है? ठीक है, तो 1, 2 एंड 3,
आंसर आपने कर लिया होगा, तो इसका आंसर है कबूतर। ठीक है, कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि दूध देता है। ठीक है, तो स्तनधारियों के तरीके से दूध नहीं देता, इसके कोई स्तन नहीं होते हैं, वहां से दूध नहीं निकलता है इसका। जैसे ये हो गया आपका कबूतर, कबूतर के नेक जो गर्दन के पास में कुछ पाउच टाइप की, थैली टाइप की, एक झिल्ली टाइप की होती है, वहीं से वाइट लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं कॉर्न मिल्क, उसी को बोलते हैं दूध। और इसी को चोंच से ये अपने बच्चों को पिलाता है और अपने बच्चों को पालता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट कबूतर, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिए। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। और इसमें ये देखिए खास बात कि नर और मादा दोनों कबूतर, नर और मादा दोनों कबूतर क्या करते हैं, दूध उत्पादित करते हैं, उनकी गर्दन से दूध निकलता है। ठीक है, और तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। नाउ यार क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कौन सा कीट सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मिलता है लगभग। तो इसमें है भैया ये मक्खी, ये विश्व में लगभग हर जगह पाई जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। सो यार क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित छिपकलियों में से कौन सी एक जहरीली छिपकली है। तो एक है ड्रैको, हर्मी डैक्टिलस, और जो है यहाँ पे हेलोडर्मा और कैलोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है हेलोडर्मा नाम की छिपकली। ठीक है, ऐसे बनी होती है बढ़िया सी, और इसमें पॉइंटेड काली और चितकबरी टाइप की होती है। ठीक है, तो हेलोडर्मा छिपकली ही विश्व की एकमात्र छिपकली है जो कि जहरीली होती है। जो हमारे घरों में मिलती छिपकली वो जहरीली नहीं होती, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। उसमें सैल्मोनेला नाम का वायरस मिलता है, वायरस नहीं सॉरी बैक्टीरिया मिलता है उसकी स्किन पर। ठीक है, जो घरेलू छिपकली होती हैं उनकी स्किन के ऊपर सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्ट करता है इंसानों को। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसको याद रखिएगा।